ओके, तो आइए इस वक्त जो है हम एक छोटा सा विषय जो है ध्यान करेंगे, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरत है। ओके, यानी कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी जो है विषय है, उसको हम लोग जो है एक तो कम समय में जो है हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, जैसे कि एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार का, उसका 5वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 5 वचन से पढ़ेंगे। ओके, मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय 5 वचन से जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ओके, मतलब यहाँ पर जो है वचन हमें ये कहता है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे क्या होंगे पता है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ओके, पृथ्वी के अधिकारी, पृथ्वी के अधिकारी होना यानी कि परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर हमें अधिकार देता है। ओके, अधिकार देता है, मतलब इस पृथ्वी पर अगर हम लोग समझो कलीसिया में है, कलीसिया में अगर हम लोग रहते हैं, तो कलीसिया को परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है कि हम लोग जो है संसार में क्या कर सके, न्याय कर सके, यानी कि वचन प्रचार कर सके, परमेश्वर के कानून को जो है हम लोग बता सके। ओके, लेकिन ये अधिकार परमेश्वर किसको देगा, परमेश्वर किसको देगा बोलेगा तो जो नम्र लोग हैं परमेश्वर उसी को ये अधिकार देगा। जो नम्र लोग हैं उसी को देगा, लेकिन जो नम्र नहीं है उसको नहीं देगा। ओके, जैसे कि अगर नम्र का अगर हम लोग ऑपोजिट देखेंगे, समझो नम्र का अपोजिट वर्ड, नम्र का अपोजिट वर्ड क्या होगा, घमंडी व्यक्ति। नम्र का अपोजिट क्या हो जाएगा, घमंडी, है ना। जैसे कि अगर समझो कोई व्यक्ति नम्र है, समझो हम क्यों बोलते हैं वो नम्र है, क्यों बोलते हैं नम्र है, वो नम्र हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हर चीज को बर्दाश्त करता है, इसलिए नम्र है। ओके, नम्र व्यक्ति उसको बोला जाता है जो हर चीज को क्या करता है, बर्दाश्त करता है, उसी को हम नम्र बोलते हैं। लेकिन जो बर्दाश्त नहीं करता है, घमंडी होता है, उसको हम नम्र नहीं बोलते, उसको हम लोग क्या नहीं बोलते, नम्र नहीं बोलते। जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो है कभी कभी कोई ना कोई दो जन जो है झगड़ा करते रहेंगे, तो हम लोग बोलते रहते भाई तुम तो नम्र हो जाओ, तुम तो जो है अपने आप को छोटा बनाओ, तुम तो एटलीस्ट नम्र बनो करके इस तरह बोलते रहते। कहने का मतलब है कि एटलीस्ट तुम तो जो है बर्दाश्त करो, तुम तो जो है थोड़ा सहन करो, इस तरह हम लोग क्या करते रहते, बोलते रहते हैं। तो इसी तरह परमेश्वर बोलता है कि मैं उसको अधिकारी बनाऊंगा जो कौन है पता है, जो नम्र है। ओके, नम्र है। ओके, बाइबल में हम कुछ लोग को देखेंगे जिनको परमेश्वर ने क्या किया पता है, पृथ्वी का अधिकारी बनाया। ओके, पृथ्वी पर जो है उनको अधिकारी बनाया। जैसे कि एक व्यक्ति को हम देखेंगे, गिनती की पुस्तक में हम देखेंगे। ओके, गिनती की पुस्तक में हम देखेंगे, उसका हम लोग जो है 12 अध्याय, उसका हम लोग जो है 3रा वचन पढ़ेंगे। ओके, 12 अध्याय गिनती की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ओके, मतलब परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर देखा, ओके, पृथ्वी पर जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर को क्या नजर आया, सबसे अधिक नम्र कौन नजर आया, मूसा नबी नजर आए। इसके लिए यहाँ पर लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ओके, नम्र स्वभाव का था, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, उसको जो है इजरायलियों पर अधिकारी बना दिया। ओके, उसी को क्या कर दिया परमेश्वर ने, अधिकारी बना दिया। क्यों अधिकारी बनाया, क्यों अधिकारी बनाया, क्योंकि मूसा नबी कौन थे, मूसा नबी कौन थे, मूसा नबी नम्र थे। ओके, नम्र थे। इसके लिए बाइबल में अगर जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 7वां अध्याय, उसका 35 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 35 वचन, जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। मतलब जिसको लोगों ने नकार दिया था, इजरायलियों ने नकार दिया था, ओके, उसी को परमेश्वर ने क्या कर दिया, न्यायी बनाकर भेज दिया, मतलब अधिकारी बनाकर भेज दिया, छुड़ाने वाला। ओके, मतलब मूसा नबी को परमेश्वर ने हाकिम क्यों बनाया, छुड़ाने वाला क्यों बनाया बोलेगा तो क्योंकि मूसा नबी जो है नम्र व्यक्ति था, और नम्र व्यक्ति क्या कर सकता है पता है, परमेश्वर के राज्य में क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ओके,
नम्र व्यक्ति जो है ना काम कर सकता है। जैसे कि नम्रता क्यों जरूरी है पता है? नम्रता इसलिए जरूरी है क्योंकि नम्र व्यक्ति क्या कर सकता है पता है? कलीसिया को चला सकता है, परमेश्वर के राज्य में काम कर सकता है। लेकिन जो नम्र नहीं समझो वो चला नहीं सकता है। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे तो मूसा नबी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आखिरी दम तक उन्होंने क्या किया पता है? सेवा किया। मरते दम तक जो क्या किया उन्होंने? सेवा किया। ओके, कैसे किया? सेवा आसान नहीं था, सेवा बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोग जो थे उनके जो पीछे पीछे चल रहे थे वो अच्छे लोग नहीं थे। वो इतने बुरे लोग थे कि मूसा नबी उनके लिए कितना मेहनत कर रहा है, मूसा नबी उनके लिए क्या क्या कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। ओके, उनको किस पर ध्यान है बोलेगा तो मिस्र में हम लोग मटन खाते थे, मच्छी खाते थे, कांदा खाते थे, लहसुन खाते थे, ये खाते थे, वो खाते थे। ओके, इस पर ध्यान है वो लोग का। लेकिन मूसा नबी का जो है परिश्रम नजर नहीं आ रहा है ना? मूसा नबी का परिश्रम उनको नजर नहीं आ रहा कि मूसा नबी ने हमारे लिए क्या क्या किया है, फिर फिरौन से लड़ा, हमको छुड़ा के लेकर आया, हमारे लिए कितना मेहनत किया, वो सारी चीजें कुछ नजर नहीं आ रहा है। मूसा नबी ने कितने सारे चमत्कार किए, मिरेकल्स किए, है ना, कितने अद्भुत काम किए, वो सब नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों को क्या नजर आ रहा है? लोगों को जो है हमको ये नहीं है, वो नहीं है, चिकन नहीं है, मटन नहीं है, कांदा नहीं है, लहसुन नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है। मतलब हर छोटी चीज के लिए क्या कर रहे थे पता? मूसा नबी को अटैक कर रहे थे, है ना? क्या हमको यहाँ पर मरने के लिए लेकर आया है? क्या यहाँ पर हमारे लिए क्या बोलते हैं, क्या हमारे मिस्र में क्या कब्र नहीं थे हमारे लिए, है ना? हमें क्यों यहाँ पर जंगल में मरने के लिए लाया करके? इस तरह जो है ना बहुत उल्टा सीधा कुछ भी बोलते थे। लेकिन मूसा नबी एक ऐसा व्यक्ति थे, वो जितना भी सुनते थे फिर भी क्या करते पता है? सहन करते थे। क्या करते थे? सहन करते थे। और मूसा नबी के अंदर क्वालिटी ये भी था कि जब इजराइल ने ऐसा पाप किया कि परमेश्वर सबको नाश करना चाहता, ओके, सबको परमेश्वर ने जो है नाश करने के लिए सोचा, परमेश्वर सोचा कि सबको मैं नाश कर दूंगा, मूसा नबी से मैं क्या करूंगा, एक फिर नया जनरेशन में स्टार्ट करूंगा। लेकिन मूसा नबी वापस जो है ना परमेश्वर के बीच में आ गए। उन्होंने बोला कि अगर तू इनको मार डालेगा तो मेरा जो नाम है जीवन की पुस्तक से क्या कर दे? निकाल दे। मतलब इतना नम्र स्वभाव का था। ओके, इतना जो है नम्र स्वभाव का था। इसके लिए पृथ्वी का अधिकारी बनना है तो नम्र बनना जरूरी है। नम्र कभी बनना चाहिए? प्रॉब्लम्स में नम्र बनना चाहिए, है ना? जरा सा भी कुछ 19-20 आ गई, जैसे मूसा नबी को बहुत लोगों ने टॉर्चर दिया, पानी के लिए टॉर्चर, मटन के लिए टॉर्चर, बहुत सारी चीजों के लिए टॉर्चर दिया, लेकिन मूसा नबी हर चीज को बर्दाश्त कर रहा था, हर चीज को सहन कर रहा था, और हर विषय में इजराइलियों को बचाने की कोशिश जो है मूसा नबी कर रहा था। इसके लिए हमें भी जो है इस तरह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। ओके, इस तरह स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। उस तरह और एक कैरेक्टर भी हम देखेंगे तो हमें बाइबल में पता चलता है। जैसे कि हम लोग जो है मत्ती सुसमाचार का 11 अध्याय, उसका हम लोग जो है 29 वचन से पढ़ेंगे, 29 वचन से। तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मतलब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में क्या हो रहा है? बातें हो रही है। यीशु मसीह कौन है? नम्र है। क्या है? यीशु मसीह कौन है? नम्र है और दीन है। सच में यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखेंगे, समझो लोगों ने ना जाने क्या क्या यीशु मसीह को लोगों ने गाली दिया, लोगों ने निंदा किया, अपमान किया, शैतान बोला, ये बोला, वो बोला, बहुत सारी चीजें यीशु मसीह को बोला। लेकिन यीशु मसीह किसी को मारा कभी? किसी को मारा? उल्टा मारने से भी लोग से जो है ना पीछे हट गया। यीशु मसीह ने बोला कि हे पिता, इन्हें क्या कर? क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं थे। इसके लिए आज हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह नम्रता करके आज यीशु मसीह पृथ्वी पर क्या है? अधिकारी है। ओके, मूसा नबी इजराइलियों पर अधिकारी थे, लेकिन अभी यीशु मसीह के किस पर अधिकारी है? पूरे स्वर्ग, पृथ्वी, है ना, आधो लोग, तीनों लोग का अधिकारी बन गया। क्यों पता है? नम्र था। क्या था? नम्र था। इसके लिए जो है अधिकारी जो है बन गया, है ना? इसी तरह अगर हमको भी समझो अधिकारी बनना है, कलीसिया में अधिकारी बनना है, तो हमारे अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए। वो क्वालिटी है नम्र। ओके, नम्रता का क्वालिटी होना चाहिए। आज मसीहियों में प्रॉब्लम ये कि नम्रता नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते, छोटी छोटी बातों को क्षमा नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों को जो है इग्नोर नहीं कर पाते, है ना? जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो बस उसको दिल में ऐसे लेके बैठे हैं कि उसको कभी भूलेंगे ही नहीं। ओके, कभी उसको भूलेंगे ही नहीं, और उसको ऐसा दिल में
बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर बना के छोड़ देंगे कि बस अभी तो मैं इसको तो जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, है ना, और इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, है ना। तो मैं बताना चाहता हूं, ऐसे लोग जो है नम्र लोग नहीं है, और ऐसे लोग को परमेश्वर कलीसिया का अधिकारी बनाएगा भी नहीं। ओके, ऐसे लोगों को कलीसिया का अधिकारी बनाएगा नहीं। बस यहाँ से वहां भटको, वहां से यहाँ भटको, बस जिंदगी भर जो है भटकते 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 रहो, लेकिन कभी भी कलीसिया में एक अधिकारी की तरह काम कभी भी नहीं कर पाओगे। ओके, पृथ्वी के अधिकारी यानी कि जमीन का अधिकारी नहीं, पृथ्वी यानी कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में लोग। ओके, लोगों पर परमेश्वर क्या करता है, अधिकारी बनाता है। जैसे कि नॉर्मल जगह मैं एग्जांपल दूं, आज मैं आप पर अधिकारी हूं, ओके, वचन के आधार पर, पर्सनली नहीं, वचन के आधार पर मैं आपको ऑर्डर्स देता हूं, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ये काम करो वो काम करो। इसका मतलब क्या है, यानी कि एक अधिकार है जो मैं आपको बोल पा रहा हूं, नहीं तो नॉर्मली कोई आके बोलेगा भाई ये करो वो करो सुनोगे आप लोग, है ना। जिस तरह आप मेरी बात सुनते हो, क्या उसी तरह किसी और आदमी की सुनोगे? नहीं सुनोगे। क्यों, मेरी क्यों सुनोगे? क्योंकि आपको पता है कि मैं एक कलीसिया का अगुवा हूँ, ओके, रखवाला हूँ, तो इनकी बात सुनना चाहिए, यानी कि मुझे अधिकार मिल चुका है। ओके, अधिकार मिल चुका है। तो इसी तरह हमको भी अगर अधिकार चाहिए परमेश्वर के राज्य में, तो क्या बनना चाहिए, नम्र बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, नम्र बनना चाहिए। नम्र बनो तो परमेश्वर की तरफ से तुम्हें अधिकार मिलेगा आपको। लेकिन हम लोग नम्र नहीं रहेंगे, समझो, हर चीज को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं है, है ना। आज लोग कैसे बोलेगा, तो उनको अच्छी बात बोलो तो भी बर्दाश्त नहीं है, या बुरी बात बोलो तो भी बर्दाश्त नहीं है। ओके, आज के कलीसिया के मेंबर ऐसे होते, काम तो कुछ करते नहीं है, अगर उनको बोले कि समझो तुम बेकार हो किसी काम के लिए, तो क्या हो जाता है, उनको मिर्ची लग जाता है मिर्ची लग जाता है। लेकिन ये नहीं सोचते कि हाँ यार, हम तो सच्ची में कुछ काम के नहीं है, क्या कर रहे हैं हम लोग कलीसिया में रह के, सच में हम तो बेकार है, पास्टर ने हमें सही बोला। सोचते ऐसा नहीं, घमंडी बन जाते। क्या बन जाते हैं, घमंडी, की पास्टर ने ऐसा बोला वैसा बोला। ये नहीं सोचेंगे हाँ भाई मैं वैसा हूं इसके लिए मुझे बोला। मतलब आज के लोग जो है नम्र स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है, नम्र स्वभाव नहीं है। जो सच में जिसके अंदर नम्रता रहता है ना, वो सब चीज बर्दाश्त करता है। ओके, जिस तरह मूसा नबी जो है इसराइलियों को बहुत बर्दाश्त कर लिया, इसराइल को बहुत सहन किया, है ना। इसी तरह जो व्यक्ति सहन कर रहा है, समझो सहन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नम्रता है। लेकिन जो व्यक्ति सहन नहीं कर रहा है, सहन नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति घमंडी है। कुछ लोग को जो है पास्टरों की बातों का वैल्यू रहता नहीं है, है ना। कुछ भी बोलेंगे तो करेंगे नहीं, कुछ बताएंगे तो करेंगे नहीं। क्यों, नम्रता नहीं है, वैल्यू नहीं है। नम्रता का मतलब क्या होता है, सुनना, आज्ञा मानना। ओके, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बातों को मानो, मैं नम्र हूं, क्या हूं, मैं क्या हूं, दीन हूं, मेरी बात मानो। ओके, तो नम्र व्यक्ति क्या करता है पता है, सुनता है, उसको फॉलो करता है। और जब परमेश्वर इन चीजों को देखता है, परमेश्वर क्या करता है, उसको अधिकारी बनाता है। ओके, अधिकारी जो है बनाता है। लेकिन कब बनाता है, हम लोग नम्र रहना चाहिए। अगर हम हमारे अंदर नम्रता नहीं है तो हम अधिकारी, वो दूर की बात है, समझो। परमेश्वर आपको कभी भी जो है ना कोई कलीसिया देगा, ना तुम्हें लोग देगा, ना तुम किसी पर जो है वचन के द्वारा तुम अधिकार कर सकते हो, ये सब हो ही नहीं सकता है। ओके, लेकिन आप नम्रता से रहोगे, ओके, हर चीज को बर्दाश्त करोगे, सहन करोगे। अगर कोई भी किसी ने कुछ बोल भी दिया तो आप अगर बर्दाश्त करोगे, तो आप क्या बन सकते हो पता है, नम्र बन सकते हो, और उसके बाद अधिकारी बन सकते हो। जिस तरह हमने मूसा नबी को देखा, वो नम्रते करके अधिकारी बने, उस तरह यीशु मसीह को भी हमने देखा, उनके लाइफ में सच में उनको न जाने लोग कितनी सारी बातें बोलते, उनको मारा थूका, है ना। उनमें से अगर एक भी चीज हमारे ऊपर आ जाए, समझो हम अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाएंगे सीधा है ना। लेकिन यीशु मसीह पर लोगों ने थूका तो भी बर्दाश्त कर लिया। उनको लोगों ने जो है आंख मूंद कर क्या बोलते हैं, चमाट भी मार दिया, तो भी उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। ओके, कोड़े से मारा, बाले से मारा, है ना, जो जैसा ही अपमान करना चाहिए सब अपमान कर लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, नम्रता को जो है रखा। इसके लिए नम्रता मतलब सबसे ज्यादा नम्रता अगर किसी ने रखा है तो बाइबल में यीशु मसीह। इसके लिए हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। तो अगर अधिकार चाहिए तो आपको नम्र बनना जरूरी है, एक दूसरे को क्षमा करना, सहन करना, ओके, हर चीज को बर्दाश्त करना, ये सारी चीजें होना चाहिए। ये चीजें अगर आपके अंदर है तो आप जरूर जो है अधिकारी बन सकते हो। अगर ये चीजें नहीं है तो आप अधिकारी कभी भी नहीं बन सकते हो। ओके, अगर आप पास्टर की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कभी भी अधिकारी नहीं बन सकते हो।
या किसी को आप क्षमा नहीं कर सकते हो, किसी भाई को क्षमा नहीं कर सकते हो, किसी भाई की बातों का आप उसका बुरा मान लेते हो, ओके, तो भी आप अधिकारी नहीं बन सकते हो। लेकिन हर चीज़ को माफ़ करते हुए, सहन करते हुए, हर चीज़ को आप कंट्रोल करते हुए रहेंगे, समझो परमेश्वर ज़रूर हमें क्या करेगा, अधिकारी बनाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज का जो वचन है, ये हमारे लिए सभी के लिए ज़रूरत है, ओके, हमारे लिए सभी के लिए ज़रूरत है। अगर आप दिमाग में उल्टा-सीधा रखकर कलीसिया को छोड़ के जाएँगे, समझो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गए काम से, गए काम से। क्योंकि आपको बाहर जो है सही शिक्षा नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात, ओके, बहुत मतलब नहीं मिलेगा, मतलब बिल्कुल नहीं मिलेगा करके नहीं, लेकिन 99% जो है आपको सही शिक्षा नहीं मिलेगा, ओके। बहुत कम परसेंट लोग हैं जो बाइबल टू बाइबल प्रचार करने वाले हैं। अगर यहाँ से आप निकल गए, समझो, तो आपको नहीं मिलेगा, ओके। जो भी लोग भटक जाते हैं, ज़रूर वो गलत कलीसिया पे जाकर जो है ना चिपक जाते हैं। तो इसके लिए जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोग नम्र बनो, ओके। आपस में अगर कुछ भी होता है तो बर्दाश्त करो, एक दूसरे को क्षमा करो, माफ़ करो और नम्र बनो। परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, परमेश्वर आपके मन को देखेगा, आपके चाल-चलन को देखेगा, परमेश्वर आपको भी जो है अधिकारी ज़रूर बनाएगा, ओके। तो इन वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।